हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम बेसिक ऑफ मेटलर्जी का कुछ पार्ट्स कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ पहले पार्ट्स पढ़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो ये पार्ट में हम एलॉय और उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एलॉय तो आपको पता है, जैसे कि एलॉय में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक से ज़्यादा मेटल या दो से ज़्यादा मेटल का कॉम्बिनेशन को हम लोग एलॉय बोलते हैं, जो कि अलग अलग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी शो करता है। तो पहला एलॉय के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला एलॉय है वाइट मेटल। वाइट मेटल में ज़्यादातर टिन, लीड, एंटीमनी और कॉपर पाया जाता है। वाइट मेटल दो टाइप के होते हैं, एक टिन बेस्ड वाइट मेटल और एक लेड बेस्ड वाइट मेटल। तो टिन बेस्ड में 80% टिन होता है, 15% एंटीमनी होता है और 5% कॉपर होता है, जिसको हम लोग बैबिट मेटल भी बोलते हैं। और लेड बेस्ड में 75% लेड होता है मेजर क्वांटिटी में, और टिन एंटीमनी 15% और टिन होता है 5%। इसमें कॉपर नहीं होता है। दूसरा मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं, गन मेटल। तो गन मेटल है, गन मेटल में आपका कॉपर, टिन और जिंक होता है मेनली। तो इसके अलग अलग कॉम्पोजिशन है परसेंटेज वाइज, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। कॉपर 88%, टिन 8 to 10% और जिंक 2 से 4%, 2 से 4% के बीच में रहता है। और थर्ड एलॉय है एल्निको। देखिए, इसके नाम में ही कुछ मेटल छिपे हैं, जैसे कि एल नीको। एल से एल्यूमिनियम, नी से निकल और को से कोबाल्ट। बाकी कुछ मेटल्स भी है, जैसे कॉपर, आयरन और टाइटेनियम। तो इसमें मेजर अमाउंट में आपका आयरन ही प्रेजेंट होता है एल्निको में। पहले डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम कितना होता है। एल्यूमिनियम 8 से 12%, निकल 15 से 26%, आयरन मेजर क्वांटिटी में होता है 40%, कोबाल्ट 5 से 24%, कॉपर 6% और टाइटेनियम लीस्ट, जो कि 1% तक होता है। अल्निको। अब ड्यूरालिमिन के बारे में पढ़ते हैं। तो ड्यूरालिमिन, जैसे कि ड्यूरालिमिन में अ, अ, यहाँ पे भी कुछ कुछ नाम से, जैसे कि आपका नाम से पता चल जाएगा। एल्यूमिन, जैसे एल्यूमिनियम यहाँ पे प्रेजेंट है, आप जान सकते हैं। तो ड्यूरालिमिन में एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज प्रेजेंट होते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन है अलग अलग मेटल के। जैसे एल्यूमिनियम 9 मेजर कंटेंट में होता है, 90 to 95% एल्यूमिनियम होता है। कॉपर 3.8 से 4.9% होता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम 0.3 से 1.8 होता है। और मैंगनीज 0.3 से 1% तक प्रेजेंट होता है। आप ड्यूराल्यूमिन के बाद नेक्स्ट मेटल पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेटल है ड्यूराल्यूमिन के बाद ब्रास। तो ब्रास में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मेनली ब्रास और ब्रॉन्ज, ये जो दो मेटल है, कॉपर, दोनों कॉपर बेस्ड मेटल है। तो इसका डिफरेंस याद रखिएगा। ब्रास में कॉपर जिंक होता है और ब्रॉन्ज में कॉपर टिन होता है। अब बात करते हैं ब्रास के बारे में। तो कॉपर होता है, इसमें जिंक होता है और कभी कभी टिन, लीड और एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट होता है, ऐड किया जाता है। और कॉपर का कंपोजिशन इसमें 70% होता है और जिंक का कंपोजिशन 30% होता है, जिसे कार्ट्रिज ब्रास भी बोलते हैं हम। ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है, कभी कभी इसमें मैंगनीज, एल्यूमिनियम, निकल, सिलिकॉन, जिंक, ये सब भी ऐड होते हैं। और ब्रॉन्ज का कंपोजिशन है कॉपर 88% और टिन 12%। ब्रास और ब्रॉन्ज में डिफरेंस याद रखिएगा। ब्रास में कॉपर जिंक होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर टिन होता है। नेक्स्ट मेटल की बात करें, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो है, इसमें कॉपर मेजर कंटेंट में होता है। कॉपर, निकल और जिंक प्रेजेंट होता है। कॉपर 60% पाया जाता है, निकल 20 और जिंक 20 साइमल्टेनियसली इसमें रिस्पेक्टिवली पाया जाता है। नेक्स्ट मेटल है बेल मेटल, जिसमें कि कॉपर और टिन प्रेजेंट है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रॉन्ज में भी कॉपर टिन प्रेजेंट है और बेल मेटल में भी कॉपर टिन प्रेजेंट है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही कॉम्पोजिशन का डिफरेंस होगा। इसमें कॉपर 80% होता है तो टिन 20% होता है। वहीं ब्रॉन्ज में टिन 12% था तो कॉपर 88% था। यहाँ टिन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है ब्रॉन्ज से। और हमारा और एक मेटल है लास्ट में, उसको डिस्कस करते हैं। ये है हास्ट एलॉय। हास्ट एलॉय हास्ट एलॉय में निकल प्रेजेंट है, मोलिब्डेनम प्रेजेंट है, क्रोमियम प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, टंगस्टन प्रेजेंट है। और इसका कॉम्पोजिशन वेरी करता है अलग
अलग अलग हेस्टेलॉय के लिए तो डिस्कस करते हैं। इसमें मेजर अमाउंट में निकल ही पाया जाता है, तो निकल 57%, मॉलिब्डेनम 15 से 17%, क्रोमियम 14.5 से 16.5%, और आयरन पाया जाता है 4 से 7%, और टंगस्टन पाया जाता है 3 से 4.5%। तो ये अलग अलग अलॉय हैं, उसके कुछ कॉम्पोजिशन के बारे में हम डिस्कस किए ये पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और अलॉय और उसके कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।